जीतन राम मांझी को आखिरकार ऐसी कौन सी ताकत हासिल हुई है जिसके बदौलत वो बार बार नीतीश कुमार को चैलेंज कर रहे हैं। ये वही जीतन राम मांझी है कि नीतीश कुमार के शराबबंदी नीति पर सवाल उठाते उठाते नीतीश का साथ तक छोड़ दिए थे। नीतीश कुमार इनकी पार्टी का मर्जर करना चाहते थे। नीतीश कुमार इनकी पार्टी को खत्म करना चाहते थे। बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी ने इनको केंद्र में मंत्री बना दिया। जीतन राम मांझी जब लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे तब ये नीतीश कुमार के प्रचार के ऊपर डिपेंड थे, नरेंद्र मोदी के प्रचार के ऊपर डिपेंड थे। लेकिन चुनाव जीते तो ये सीधे तौर पर जेडीयू को चैलेंज कर रहे हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के वजह से बिहार में मुख्यमंत्री बने। नीतीश ने जब मुख्यमंत्री पद से उनको हटाया तो उन्होंने अपनी पार्टी बना ली, फिर गठबंधन किए, फिर अलग हुए, उनकी पार्टी मर्जर की बात हुई। लेकिन अब जीतन राम मांझी यह कह रहे हैं कि नीतीश कुमार लोकसभा के चुनाव में 12 सीट जीत कर आए तो एक कैबिनेट मिनिस्टर उनको मिला है और एक राज्य मंत्री। हम अकेले चुनाव लड़े एक सीट पर और वो जीत के आए और मुझे कैबिनेट का मिनिस्टर बना दिया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा, और वो भी नरेंद्र मोदी अपने सपनों का जो उनके ड्रीम प्रोजेक्ट वाला मंत्रालय है उस मंत्रालय में हमको मंत्री बनाया गया है। छोटी मोटी बात नहीं है। तो जीतन राम मांझी इस तरीके से बिहार में आकर चैलेंज कर रहे हैं नीतीश कुमार को। अभी नीतीश कुमार को कोसना जीतन राम मांझी ने बंद नहीं किया है। जीतन राम मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार तो उनकी पार्टी ही खत्म करना चाहते थे, लेकिन आज हैसियत देख लीजिए कि नीतीश कुमार के पार्टी के सांसद को कौन सा मंत्रालय मिला है और मुझे कौन सा मंत्रालय मिला है। उनके कितने सांसद है और मेरे कितने सांसद विधायक हैं। हमने बीजेपी का साथ दिया तो हमें इनाम मिला है। मेरे बेटे को 6 साल के लिए विधान परिषद, मुझे कैबिनेट का मंत्री, और क्या चाहिए। और बीजेपी ने कहा है आने वाले विधानसभा के चुनाव में भी 25 सीट से कम पर कोई समझौता नहीं होगा। 60 से 70 सीटों पर हमारी तैयारी होगी और यह तैयारी सीधे तौर पर नीतीश कुमार को दिखाने के लिए जीतन राम मांझी कर रहे हैं। जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उनकी हैसियत बताने में जुटे हुए हैं। आखिर जीतन राम मांझी लगातार इस तरीके से मैसेज बिहार में क्यों देना चाहते हैं, यह समझने की बात है। दरअसल नीतीश कुमार की वजह से या नीतीश कुमार के सांसदों की वजह से केंद्र की जो नरेंद्र मोदी की सरकार है वो आज सत्ता में है। नीतीश कुमार अगर अपने सांसदों का साथ खींच लेते हैं तो उनके सांसद के बगैर नरेंद्र मोदी को सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो बीजेपी के हाथ पांव फूले हुए हैं, लेकिन बीजेपी के सहयोगी जीतन राम मांझी इस तरीके से बयान देकर नीतीश को पिंच कर रहे हैं। नीतीश को बार बार एहसास कर रहे हैं कि आपका कद घट गया है। यह पहला मौका नहीं है। जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के उन तमाम सपनों पर सवाल उठाते रहे हैं। नीतीश कुमार जिस बात को लेकर बरसों से लड़ रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, जीतन राम मांझी कह दिए थे। जीतन राम मांझी का बयान है कि नीतीश कुमार जो कह रहे हैं या जेडीयू के लोग जो कह रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों मिलेगा। नीति आयोग ने अपने रिपोर्ट में पहले ही लिख दिया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। जीतन राम मांझी ने यही नहीं, नीतीश को फिर झटका दिया। कहा कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के जो सांसद हैं जिनको केंद्रीय मंत्री बनाया गया है, जिनके 12 सांसद हैं और हम अकेले हैं, मुझे नरेंद्र मोदी ने कई कमिटियों में जगह दिया है, नीति निर्धारण में जगह दिया है। अकेले हैं तो क्या मेरी ताकत नरेंद्र मोदी को पता है। यानी जीतन राम मांझी ये कह रहे हैं कि दलितों के सबसे बड़े नेता हैं। और अब जीतन राम मांझी की इस तरीके के बयानों ने नीतीश कुमार को पूरी तरीके से असहज कर दिया है। नीतीश कुमार को लग रहा है कि दलितों का जो वोट बैंक है, पहले ही चिराग पासवान नीतीश कुमार के खिलाफ 2020 के चुनाव में खेला कर चुके हैं, सबको पता है।
अब जीतनराम मांझी अगर 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार को कमजोर कर देंगे तो क्या हश्र होगा। लिहाजा नीतीश कुमार अपने दलित चेहरे को, अशोक चौधरी जो नीतीश कुमार के कैबिनेट के सबसे जो बड़े पावरफुल दलित चेहरा के तौर पर उसमें मंत्री हैं, नीतीश कुमार के करीबी हैं, उनके घर पे सुबह सुबह पहुंच गए। और ये तब हुआ जब ठीक कुछ घंटे पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी का बयान सामने आया। नीतीश कुमार के ऊपर आरोप कि मेरी पार्टी खत्म करना चाहते थे, मेरी पार्टी के साथ साथ मेरे लोगों को खत्म करना चाहते थे, पार्टी विलय की बात करना चाहते थे। नरेंद्र मोदी ने तो मुझे मौका दिया, मेरी पार्टी को मौका दिया, मुझे सांसद बनाया, मंत्री बनाया, समितियों में जगह दिया। तो नरेंद्र मोदी के नाम पर नीतीश कुमार के सामने जीतनराम मांझी जो लकीर खींचते जा रहे हैं, वो बता रहा है कि जीतनराम मांझी हाल के दिनों में नीतीश कुमार को छोड़ने वाले नहीं है। नीतीश कुमार के खिलाफ जीतनराम मांझी के पास जो पावर है, जो ताकत है, वो भाजपा का है, नरेंद्र मोदी का, जिसे मांझी अब दिखा रहे हैं। मांझी बदला ले रहे हैं नीतीश कुमार से। नीतीश कुमार ने जिस तरीके से जीतनराम मांझी को जलील किया, उसका बदला मांझी अब ले रहे हैं। मांझी को यह बात अच्छे से पता है कि इस तरीके के बयानों के बाद एनडीए में खींचतान हो सकती है। नीतीश को नाराज करके जीतनराम मांझी ज्यादा दिन तक एनडीए में मजबूत स्थिति में नहीं रह सकते हैं, ये जीतनराम मांझी को पता है। लेकिन फिर भी नीतीश कुमार को जीतनराम मांझी क्यों बार बार मुंह चिढ़ा रहे हैं। इस तरीके का बयान जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कभी पसंद न था न होगा, वैसा बयान देकर जीतनराम मांझी नीतीश कुमार को बार बार उनकी हैसियत क्यों याद दिला रहे हैं। अब विधानसभा में नीतीश कुमार के सामने जीतनराम मांझी नहीं है। नीतीश कुमार के न चाहने के बावजूद भी उनके बेटे को बिहार कैबिनेट में कई प्रमुख विभाग दिए गए हैं। नीतीश कुमार केवल एक विभाग दे रहे थे। जीतनराम मांझी नाराज हो गए तो बीजेपी ने अपने हिस्से का विभाग दे दिया। जीतनराम मांझी ये भी कह रहे हैं, मेरे बेटे को पहले एक साधारण सा विभाग और अब उनको 3-3 महत्वपूर्ण विभाग दिया गया है। ये कद भाजपा ने बढ़ाया है और इस बात को जीतनराम मांझी काफी गदगद हैं। और यही वजह है कि कहा जा रहा है कि बिहार के सियासत में जीतनराम मांझी को आगे करके भाजपा नीतीश कुमार के खिलाफ एक और बड़ी साजिश करने जा रही है। केंद्र में जो चर्चा है कि जेडीयू के सांसदों पर पहले ही डोरे डाले जा चुके हैं और अब बिहार में भी नीतीश कुमार को उनकी हैसियत जीतनराम मांझी रोज बताएंगे। जैसे शराबबंदी के मामले पर पहले जीतनराम मांझी नीतीश के साथ रहकर बिहार में खोला करते थे, रोज रोज शराबबंदी पर सवाल उठाया करते थे। अब केंद्रीय मंत्री बनने के बाद तो नीतीश कुमार के अस्तित्व पर ही सवाल उठा रहे हैं। बता रहे हैं कि नीतीश की तमाम साजिशों के बावजूद आज वो केंद्र में मंत्री बने हैं और नीतीश कुमार के 12 सांसद होने के बावजूद भी जो कैबिनेट में जगह है वो हमसे बेहतर थोड़े है। अब मांझी को आखिर कौन सा पावर, नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने कौन सी ऐसी ताकत दी है, कौन सी संजीवनी दी है, कौन सा ऐसा महामंत्र बता दिया है जिसके वजह से मांझी नीतीश कुमार के सामने 2-2 हाथ करने को बेताब दिख रहे हैं। और नीतीश जीतनराम मांझी के बयानों के बाद अपने लोगों को तलाश रहे हैं, अपने लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी के घर पर अचानक मुलाकात का मतलब भी यही है कि नीतीश जनता दल यूनाइटेड के हिस्से में जो दलित हैं उनको इकट्ठा करना चाहते हैं, क्योंकि जीतनराम मांझी कह रहे हैं कि दलितों के सबसे बड़े मसीहा के तौर पर मैं हूं। और ये बात भाजपा को, बीजेपी को पता है, पसंद है और वो जानते हैं कि दलितों का वोट बैंक चिराग पासवान और जीतनराम मांझी के पास है, नीतीश के पास कुछ नहीं है। तभी तो नीतीश अपने लोगों को टटोल रहे हैं और जीतनराम मांझी भाजपा के सहारे नीतीश को चुनौती और चैलेंज दोनों एक साथ दे रहे हैं। जीतनराम मांझी नीतीश को चैलेंज पर चैलेंज दे रहे हैं। अब देखना है कि मांझी के बयानों के बाद जेडीयू किस तरीके से जवाब देती है, क्योंकि मांझी वो तमाम बातें इनकार कर चुके हैं जो नीतीश कुमार डिमांड किया करते थे। विशेष राज्य का दर्जा पहले इनकार कर चुके हैं। अब बिहार में 25 सीटों की डिमांड करके जीतनराम मांझी ने साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार से कम हम क्यों समझौता करें। यानी एनडीए के अंदर खेल शुरू हो चुका है।
26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।